दतिया की जिला जेल पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी पहली जेल होगी जहां कैदी जेल के अंदर मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित रहने पर जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से समस्या से अवगत करा सकेंगे। दतिया जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी संजय कुमार दतिया जिला जेल में एक शिकायत पेटी लगाने का निर्णय लिया है। यह शिकायत पेटी का गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल में लगाई जाएगी। जेल के कैदी अपनी बात और समस्याएं कलेक्टर के द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेट के अनुसार लिख सकेंगे और उस पेपर फॉर्मेट को शिकायत पेटिका में डालेंगे। शिकायत पेटिका पर कलेक्टर का अपना नियंत्रण होगा और एक ताला भी लगाया जाएगा। ताले को खोलने की चाबी जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी के पास रहेगी। आज जिला दंडाधिकारी हमारा दायित्व है कि हम समय समय पे जेल का निरीक्षण करें। उसी सिलसिले में मैं 2 दिन पहले दतिया जिला जेल गया था और वहाँ पे कैदियों से बातचीत करके और परिसर का अवलोकन करके एक अंदाज़ा लगाना होता है कि सुरक्षा और सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो कैसी है और उसमें कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। सामान्य तौर से व्यवस्थाएं वहाँ पे ठीक थी। कैदियों की एक असेंबली करके उनसे उनके हालचाल, उनके सुख दुख, वहाँ पे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मुझे लगा बातचीत करके कि वहाँ पे जेल के अधिकारी कर्मचारियों के सामने वो खुल करके बात नहीं करते। तो फिर वहाँ पे ही दिमाग में आया कि एक हम कल 26 जनवरी को एक पेटी लगाएंगे जिसमें मेरा ताला लगा रहेगा और उसमें एक फॉर्मेटेड हम जो संभावित प्रकार की दिक्कतें हैं वो उसमें लिखी रहेगी और अगर किसी भी उनको उपलब्ध कराएंगे और अगर उनको लगता है कि किसी को उसमें से अपनी समस्या लिख के देनी है तो वो अपनी समस्या लिख करके पेटी में डाल देंगे और फिर पेटी मेरे पास आ जाएगी। तो ये इसलिए है कि ताकि वो खुल करके अपनी बात कहें, किसी भी प्रकार की एंजाइटी उनके मन में ना रहे। जेल में उनके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, जेल के अंदर कोई कैदी तो नहीं सता रहा है, उनके केसेस की पैरवी में तो दिक्कत नहीं होगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई असुविधा तो नहीं है, जेल में खाने पीने खान पान की जो सहूलियत है वो ठीक है, जेल के कर्मचारियों का व्यवहार सामान्य तौर से ठीक है। आदि के संबंध में अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे और अगर नहीं होगी तो मेरे लिए संतुष्टि का कारण होगा कि जेल की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और अगर कोई बात निकल के आएगी तो उसका सुधार करेंगे। जो फॉर्मेट पेपर रहेगा वो उनको आसानी से मिल सकेगा या इसके लिए कोई दिन निश्चित करेंगे? नहीं, वो एक बारगी अभी कल डाल करके देखेंगे और अगर लगता है कि हाँ उसका इस्तेमाल ठीक करते हैं तो हम इसको पीरियडिकली महीने 15 दिन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार प्रयोग करके देखते हैं कि वास्तव में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और लोगों के मन में कुछ कहने की इच्छा है। थैंक यू। खाने में कुछ गुणवत्ता, कुछ कमी आपको लगा कि ऐसा? मैं बिना कहे ही चला गया था अचानक, बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के, और इसीलिए गया था, खाने के समय ही गया था। शाम का जो भोजन होता है तकरीबन 5 से 6 के बीच में, तो उस समय इसीलिए गया था कि ताकि हमको, क्योंकि खान पान की व्यवस्था एक मुख्य व्यवस्थाओं में से है, सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ खान पान की व्यवस्था। अभी ठंडी का समय है तो थोड़ा सा ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था, उसको भी मेरे को वेरीफाई करना था, कंबल आदि की व्यवस्था। तो कंबल आदि तो ठीक ठाक पाए। खान पान की व्यवस्था टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो तो खा करके देखो। जो कैदियों की असेंबली हमने बुलाई थी और वहाँ पे उनसे बातचीत कर रहे थे तो वहीं पे फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो चूँकि रोज़ जो बनता है वही बना था तो ठीक ही था। दाल, मूंग की दाल थी, मटर आलू की सब्जी थे और रोटियां जो उनके मात्रा के हिसाब से तय है वो सलाद, तो ठीक था। रोटियों में तो कोई दिक्कत नहीं और ऐसा अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि कैदियों को नहीं बताया, बट उसी को वेरीफाई करने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि कोई डर के या संकोच के कारण कोई चुप है, तो लिहाजा उनको एक खुला मौका देंगे ताकि वो अपनी बात पर्ची में लिख करके डाल सकें। और अगर कोई बिना नाम का भी उसमें डालना चाहे तो हम मान के चलेंगे किसी ने कैदी ने डाला है लेकिन ये समस्या है और वो आदमी नाम नहीं बताना चाहता। हमें किसने बताया ऐसे समस्या, ऐसे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि जेल में अगर कोई सुधार की आवश्यकता है, ऐसा फील करते हैं कैदी, और वो हमें पता चलना चाहिए ताकि उसका सुधार कर सकें। थैंक यू।